आज पूरे 6 साल हो चुके थे एसपी साहब को एक बंद कमरे में कैद हुई। एक ऐसा कमरा जहां ना ताजी हवा आ सकती थी और ना ही किसी की आवाज सुनाई देती थी। उनकी दाढ़ी और बाल जरूरत से ज्यादा बढ़ चुके थे। हालत ऐसी थी कि कोई भी देखकर डर जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन था जिसने एसपी साहब को इतने सालों तक बंद रखा और क्यों? जब सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ जाते हैं। यह कहानी आज से 10 साल पहले 2014 की है। मनोज नाम के एक होनहार छात्र ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। परीक्षा पास करने के बाद मनोज की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव में हुई जहां गुंडों और माफियों का राज चलता था। मनोज ने अपनी ड्यूटी संभालते ही गांव में आतंक मचाने वाले गुंडों और माफियाओं पर एक के बाद एक सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इसमें से एक सबसे बड़ा वो माफिया था जिसे मनोज की यह हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे जब पता चला कि नया एसपी उसके गैर कानूनी धंधों के खिलाफ कदम उठा रहा है, तो उसने एक खतरनाक साजिश रची। एक चालाकी भरी योजना के तहत भूमाफिया ने मनोज का अपहरण कर लिया। उसके बाद एसपी के घर में आग लगाकर एक अनजान शख्स की लाश डाल दी ताकि सबको लगे कि मनोज की मौत हो चुकी है। पूरा गांव और पुलिस यही मानकर बैठ गई कि एसपी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन असलियत यह थी कि मनोज को एक अंधेरे कमरे में कैद कर लिया गया था जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। उस कमरे में सिर्फ एक हल्की सी रोशनी देने वाला बल्ब जलता था। सुबह होते ही उसके लिए खाना और पानी रख दिया जाता और एक छोटा सा बाथरूम उसकी जरूरतों के लिए था। ना बाहर की कोई आवाज सुनाई देती थी, ना ही यह पता चलता था कि दिन हुआ या रात। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते 4 साल गुजर जाते हैं। फिर 6 सालों बाद एक दिन ऐसा आया जब मनोज ने भाग निकलने का मौका मिला। उस दिन सुबह जब एक महिला उसे खाना देने आई तो उसने मनोज से कहा, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मनोज ने बिना कोई देरी किए तुरंत तैयार हो गया। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसी भूमाफिया की पत्नी थी जो पिछले 6 सालों से मनोज मनोज को खाना देती आ रही थी। लेकिन आज उसने मनोज को उस कमरे से बाहर निकालने का फैसला कर लिया था। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, मनोज ने बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागना शुरू कर दिया। वह सीधा अपने थाने पहुंचा, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। दाढ़ी बड़ी थी, लंबे बिखरे बाल, नाखूनों से भरे हाथ पैर और बदन से आधी दुर्गंध। वह किसी पागल से कम नहीं लग रहा था। जब उसने वहां मौजूद पुलिस वालों को बताया कि वह वही मनोज है जो 6 साल पहले लापता हो गया था, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन तभी उसकी नजर अपने पुराने दोस्त और खास दरोगा पर पड़ी। मनोज ने उसे अपने कुछ पुराने किस्से सुनाए, जिससे दरोगा को थोड़ा यकीन हुआ कि यह मनोज ही हो सकता है। इस दरोगा ने सबसे पहले उसकी दाढ़ी कटवाई, बाल कटवाई और जब चेहरा साफ हुआ तो सबके होश उड़ गए। सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि मनोज था, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था। मनोज ने पूरी घटना पुलिस को बताई, कैसे उसे 6 सालों तक बंद रखा गया, कैसे माफियाओं ने उसे मारा हुआ साबित किया और कैसे आज वह भागकर बाहर आया। पुलिस ने तुरंत वो माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और मनोज के माता पिता को बुलाया गया। अपने बेटे को जिंदा देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भूमाफिया की पत्नी ने मनोज को आजाद क्यों किया? उसने यह कदम क्यों उठाया? क्या उसकी कोई और मजबूरी थी, या फिर यह किसी और साजिश का हिस्सा था? इन सवालों के जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक कमेंट में अपनी राय दें कि आपको क्या लगता है, भूमाफिया की पत्नी ने ऐसा क्यों किया? अगर आपको हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।